कि मैं पास्टर लकी पीटर विजन ऑफ गॉड चर्च की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आज का मेरा जो संदेश है बड़ा ही ज़बरदस्त संदेश है। सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज का जो मेरा विषय है वो ये है कि हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर भी हमारे ऊपर विश्वास करते हैं या नहीं करते। देखिए विश्वास कैसे होता है। विश्वास ये नहीं कि हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। विश्वास की पूर्ण डेफिनेशन ये है कि हम भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं और साथ ही साथ परमेश्वर भी हमारे ऊपर विश्वास करते हैं। ये विश्वास की पूर्ण परिभाषा है कि परमेश्वर भी हमारे ऊपर विश्वास कर सके, यानी कि परमेश्वर भी हमारे ऊपर घमंड कर सके। ये मेरा बच्चा, ये मेरी बच्ची है, ये कभी भी अंधकार में नहीं चलेगी, इसके जीवन में कभी भी मेरे से दूरी नहीं आ सकती है परमेश्वर का विश्वास। बाइबल बताती है अय्यूब की किताब पहला अध्याय में, जब शैतान स्वर्ग में जाता है तो परमेश्वर से बोलता है कि मैं सारी पृथ्वी के ऊपर डोलते डालते सारी पृथ्वी के ऊपर घूमते आया हूं। और परमेश्वर से बोलते हैं क्या तूने अय्यूब को देखा, क्या कितना ही मेरा खरा सीधाई से चलने वाला, सीधा चलने वाला मनुष्य है और बुराई से दूर रहने वाला और मेरा डर मानने वाला वो इंसान है। क्या तूने अय्यूब को देखा। शैतान बोलता है नहीं नहीं नहीं, तो वो आपका डर ऐसे ही नहीं मानता। अगर आपने उन्हें आशीष इतनी दे रखी है, अगर आप बाड़ा हटाओगे तो वो आपकी निंदा करेगा। और परमेश्वर से बोलते ठीक है कोई बात नहीं, तू जा उसके जीवन में जो कुछ मर्जी कर, लेकिन तू उसकी जान नहीं ले सकता। और देख वो फिर भी मेरी बुराई नहीं करेगा। हालेलुया। ऐसा बंदा परमेश्वर आज इस दुनिया में ढूंढ रहा है। बहनों और भाइयों, क्या वो आप हैं जिसके ऊपर परमेश्वर घमंड कर सकता है। मेरे बहनों और भाइयों, प्रभु के दासों, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या प्रभु यीशु मसीह भी आपके ऊपर विश्वास करते हैं। हम तो प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, क्या प्रभु यीशु मसीह भी हमारे ऊपर घमंड कर सकते हैं। ऐसी बात बोल सकते हैं शैतान को, वो पास्टर, वो मेरा पास्टर है, वो मेरा बंदा है, उसके जीवन में जितनी मर्जी तू तंगी लेके आ, लेकिन फिर भी मुझे छोड़ेगा नहीं। क्या बोल सकता है आज परमेश्वर। ठीक है, शैतान उसके पास जाता है, अय्यूब के पास। उसके जीवन में क्या होता है, एक ही दिन में सभी बेटे बेटियां मर जाते हैं, सभी उसका माल जो भी होता है सभी बर्बाद हो जाता है, और सभी सारा ऊंट वगैरह सभी उसके कोई ले जाता है, बाइबल बताती है। और क्या होता है, अय्यूब की पत्नी बोलती है तू अब भी परमेश्वर को क्या धन्य बोलता रहेगा, अब उसके नाम की निंदा कर। और अय्यूब से बोलता है कि परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने ही ले लिया, उसी का नाम मुबारक हो। यह है प्रभु की महिमा, यह है प्रभु का बंदा, यह है प्रभु का विश्वासी। जो प्रभु बोलता है ऐसे विश्वासी चाहिए, ऐसा विश्वास प्रभु को चाहिए, ऐसे बंदे चाहिए जिसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह विश्वास कर सके। दुनिया में इसी समय थोड़े टाइम बाद आप सभी को पता है यीशु मसीह आने वाला है, और खुशखबरी का प्रचार प्रभु यीशु मसीह लोगों से करवाएगा, लेकिन किन से करवाएगा, जिनके ऊपर प्रभु यीशु मसीह को विश्वास है। और अय्यूब ने जब बोला ना कि प्रभु ने दिया प्रभु ने ले लिया, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, उतना दुख अय्यूब को उस समय नहीं हुआ जब उसके बेटे और बेटियां मारे गए, जितना दुख शैतान को अय्यूब के मुख से ये बात सुन के हुई होगी कि प्रभु ने दिया और प्रभु ने ले लिया। इतना नुकसान करने के बाद भी कोई बंदा कैसे बोल सकता है कि प्रभु ने दिया प्रभु ने ले लिया। ये है प्रभु का विश्वास। ये है वो लोग जिनके ऊपर प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं। पुराने नियम में यूसुफ था एक, बाइबल बताती है कि जब वो एक अपने स्वामी के घर में जाता है तो उसके स्वामी की पत्नी उसको देखती है, और उसकी स्वामी की पत्नी जो होती है अय्यूब के साथ सोना चाहती है, एक फिजिकल रिलेशन बनाना चाहती है, लेकिन यूसुफ बोलता नहीं, परमेश्वर की नज़र में ये अच्छा नहीं है। और इस तरीके के लोगों की बात मैं आज बोल रहा हूँ, इस तरीके के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जिसे परमेश्वर ढूंढ रहा है। वो बुराई से भागा और परमेश्वर ने उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। मेरे बहनों और भाइयों, हमारा जीवन इतना पवित्र, इतना अच्छाई से भरा हुआ होना चाहिए कि परमेश्वर आंखें बंद करके हमारे ऊपर विश्वास कर सके, आंखें बंद करके बोल सके शैतान को, वो मेरा बेटा है, वो मेरी बेटी है, उसके जीवन में जो मर्जी कर, फिर भी वो मेरे से दूर नहीं होगा। ऐसा विश्वास प्रभु यीशु मसीह को चाहिए। आपके जीवन से परमेश्वर इतनी खुशी चाहते हैं, इतनी करीबी परमेश्वर आपके जीवन से चाहते हैं। आपका जीवन क्या ऐसा है कि प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर विश्वास कर सके।
क्या आपके जीवन में इतनी आशीष या इतनी पवित्रता है कि प्रभु यीशु मसीह इतना आपके ऊपर विश्वास कर सके? हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते, सभी करते, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। लेकिन मेन पॉइंट क्या है, क्या परमेश्वर भी आपके ऊपर विश्वास करते हैं? कौन कौन से लोग हैं जिनके ऊपर प्रभु यीशु मसीह विश्वास नहीं करते? मैं उनकी बात बोलना चाहता हूँ। बाइबल बताती है, एक स्वामी होता है, अपने 3 सेवकों को बुलाता है, उसको एक एक करके, जैसे बाइबल में किसी को 5 तोड़े देता है, किसी को 2 तोड़े देता है, किसी को 1 ही दे देता है। और जिसके पास 5 होते हैं वो जाता है और 5 और कमा के ले आता है। जिसके पास 2 या 3 होते हैं वो और जाता है, उससे दुगना करके ले आता है। लेकिन जिसके पास 1 ही तोड़ा होता है, बाइबल बताती है, वो उसे मिट्टी में खोद देता है। और बाइबल बताती है बाद में स्वामी आता है उनसे उनका अकाउंट लेने के लिए। जिसके पास 5 होते हैं उसे बुला के बोलता है कि ला दिखा तूने क्या किया। और वो बोलता है जो आपने 5 दिए थे मैंने 5 और कमा लिए। जिसके पास 3 होते हैं वो बोलते हैं आपने 3 दिए थे, अब मैंने 3 और कमा लिए हैं। जिसके पास 1 होता है, परमेश्वर स्वामी बोलते हैं कि वो स्वामी को उत्तर देता है, बोलता है मैं डर गया क्योंकि मुझे पता है कि तू एक खरा मनुष्य है, इसलिए मैंने उस सिक्के को, उस तोड़े को जो होता है, मैंने मिट्टी में दबा दिया। और होता क्या है, परमेश्वर बोलता है हे आलसी, हे आलसी। उसके बाद उससे वो सिक्का ले लेता है और जिसके पास 5 होते हैं ना, उसे 1 और सिक्का दे देता है। ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर विश्वास नहीं करते जिसको परमेश्वर ने कुछ दिया है लेकिन फिर भी मिट्टी में दबा दिया। यानी कि आपसे बात कर रहा हूं, आपको परमेश्वर ने वचन की समझ दी है, आप परमेश्वर के वचन में से सीख चुके हो कैसे पवित्र रहना है, कैसे परमेश्वर की आराधना करनी है, कैसे प्रार्थना करनी है, लेकिन फिर भी प्रभु की आराधना नहीं कर रहे, फिर भी प्रार्थना नहीं कर रहे। इसका मतलब परमेश्वर के दिए हुए वरदान को, प्रभु की दी हुई आशीष को आपने मिट्टी में दबा दिया है। परमेश्वर की बुलाहट आप में से कई लोगों के जीवन के ऊपर है। प्रभु ने आपको दर्शन दिए होंगे, प्रभु ने आपको बताया होगा कि मैं आपके द्वारा, आपके जीवन के द्वारा ये काम करना चाहता हूं, लेकिन आपने मिट्टी में दबा दिया। ऐसे लोगों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह विश्वास नहीं कर सकते। जो लोग प्रभु के दिए हुए वरदानों को मिट्टी में दबा देते हैं, प्रभु उनके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। दुखों के अंदर भी अगर आप प्रभु के साथ जुड़े हो तो प्रभु यीशु मसीह के आप सच्चे भगत हो। बहनों और भाइयों, अय्यूब जो था ना, वो दुखों में प्रभु का विश्वास योग्य रहा। जब प्रभु हमें अच्छाई देते हैं, कुछ अच्छी चीजें मिलती है, बरकत मिलती जाती है, पैसा धन दौलत सभी कुछ अच्छा रहता है, तब परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना एक अलग बात है। लेकिन जब सभी तरफ से तंगी, मुसीबत, पैसे की कमी हो, तब आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो, वो है अच्छा विश्वासी। और इस तरीके के विश्वासी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं इसके ऊपर विश्वास करता हूँ। हबक्कुक की किताब 3 अध्याय 17वां आयत में आप बाइबल में से पढ़ सकते, बाइबल में लिखा है, चाहे सब कुछ, आयत बहुत बड़ी है लेकिन उसका मेन थीम आपको बता देता हूँ, चाहे सब कुछ बर्बाद हो जाए लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूँगा। ऐसे लोगों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं। पतरस के तरीके के लोगों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं। मेरा वचन जो है आज का, क्या प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर विश्वास करते हैं? यीशु मसीह के 12 चेले थे। मैं आपको एक बात, आप सभी को पता ही होगा, यीशु मसीह के 12 चेले थे, 17 और थे, वो बाद में बाइबल में लिखा वो छोड़ के चले गए। और अगर हम पतरस को देखें, बाइबल में 12 जो चेले थे उसमें याकूब था, इंद्रियास था, पतरस था, फिलिप्पुस और बहुत सारे चेले थे अच्छे, मत्ती, थोमा वगैरह। लेकिन जो पतरस है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है। मुझे बहुत सारे लोग बोलते भी हैं, पास्टर जी, कि आपका प्रभु के चेलों में से कौन सा या बाइबल में से कौन सा आपका फेवरेट कैरेक्टर है? तो मैं बाइबल में बोलता हूँ पतरस। और बहुत सारे बोलते हैं, कोई बोलता है मेरा एलिया है, कोई बोलता है मेरा मूसा सबसे बढ़िया मुझे लगता है, कोई बोलता है मुझे हनोक सबसे बढ़िया लगता है जो सीधा ही उठाया गया था। लेकिन मैं उनसे बोलता हूँ मेरा पतरस फेवरेट है। क्यों पतरस फेवरेट है? उसका एक कारण है, क्योंकि जो हनोक वगैरह थे, एलिया वगैरह थे, वो प्रभु की हजूरी में बहुत ज़्यादा रहते थे। और ये इनका और पतरस का कोई मेल ही नहीं। लेकिन पतरस जो था ना, वो हमारे ही समान एक आम मनुष्य, सभी आम मनुष्य थे, लेकिन हमारे समान गलतियां करने वाला पतरस था।
हमारे समान पैसों को प्यार करने वाला था। आपको पता ही है कि जब वो अपना बाइबल बताती है ना, जब उसके पास मछलियाँ आ जाती है तो बाइबल यीशु मसीह बोलते हैं कि तू सभी को छोड़ और मेरे पीछे आ, मैं तुझे मनुष्यों के पकड़ने वाला बनाऊंगा। छोड़ तो देता है, लेकिन यूहन्ना की इंजील 21 अध्याय में तिब्रियस झील के पास फिर से मछलियाँ पकड़ने के लिए चला जाता है। इसका मतलब पतरस में अभी भी पैसों का लालच है। इसी तरीके का था वो। यीशु मसीह का 3 बार इनकार कर दिया, हमने भी इनकार किया होगा, लेकिन फिर भी यीशु मसीह क्या बोलते हैं? पतरस, मैं तेरे ऊपर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। क्या बात है, मैं तेरे ऊपर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इसका मतलब यीशु मसीह पतरस के ऊपर विश्वास करते थे। 12 चेलों में से भी अगर कोई सबसे मजबूत है तो वो पतरस है। ठीक है, इसके जीवन में गलतियां हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे ऊपर जो विश्वास करता है, जो मेरे साथ सबसे करीबियत से चल सकता है, मेरी कलीसिया को संभाल सकता है, वो पतरस ही है। क्या कारण था उसका? सबसे पहले झील के ऊपर, पानी के ऊपर 12 चेलों में से पतरस कश्ती में से बाहर निकला था और पानी के ऊपर चला था वो। देखिए, डूबा बाद में, लेकिन पहले वो पानी के ऊपर चला था। ये है पतरस। सभी कुछ छोड़ दिया था यीशु मसीह के कारण। ये है पतरस। इस तरीके के लोगों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह गतसमनी बाग में जब आए थे ना, तो बाइबल बताती कि सभी चेले भाग गए और पतरस बोलता, सभी तुझे छोड़ जाए लेकिन मैं तेरा कभी भी इनकार नहीं करूंगा। वो बात अलग है कि हाँ, यीशु मसीह के कहने के ऊपर ना, यीशु मसीह ने बोल ही दिया था कि तू मेरा इनकार करेगा, इसीलिए पतरस ने इनकार कर दिया। अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं बोलते तो मैं आपसे सच बोलना चाहता हूँ, मुझे 100% विश्वास है कि पतरस कभी भी इनकार नहीं करता उसका। और पतरस ने किया भी नहीं। एक इंसान होने के नाते जो पतरस कर सकता था उसने किया, वो यीशु मसीह के पीछे पीछे गया था। ये है पतरस का प्रभु के साथ संबंध। और इसीलिए यीशु मसीह पतरस को बहुत ज़्यादा प्यार भी करते थे, गलतियां करने के बावजूद भी। यूहन्ना की इंजील 21 अध्याय में यीशु मसीह 3 बार उससे पूछते हैं, हे पतरस, क्या तू मुझे प्यार करता है कि नहीं करता? दूसरी बार, हे पतरस, तू मुझे प्यार करता है कि नहीं करता? तीसरी बार, हे पतरस, तू मुझे प्यार करता है कि नहीं करता? और पतरस तीनों बार क्या बोलता है? हाँ प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ। और सुनिए, जब पहली बार बोलता है ना, तीनों बार प्रभु एक अलग अलग बात बोलता है, मेरे लेलों को चरा, मेरी भेड़ों को चरा। तीसरा पॉइंट, मेरी भेड़ों को रखवाली कर। 3 चीजें प्रभु, 3 काम उसे सौंप रहे हैं। मेरे लेलों को खाना दे, मेरी भेड़ों को चरा, तीसरा पॉइंट, इनकी रखवाली कर। यानी कि 3 बार प्रभु ने पूछा कि तू मुझे प्यार करता है। जब आप प्रभु से प्यार करते हैं, प्रभु अपना प्रेम आपके ऊपर प्रकट करता है, प्रभु आपके ऊपर विश्वास करता है। इसका मतलब प्रभु आपको कोई काम सौंपना चाहते हैं। जब तक प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक आपको वो कुछ भी काम नहीं सौंप सकते। मेरे बहनों और भाइयों, समय बहुत कम है और मेरे पास इतने कम समय में इस विषय को नहीं सुना सकता, लेकिन मेरा मेन विषय ये है, अपने जीवन में प्रभु के साथ साथ चलें ताकि प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर विश्वास कर सके। ताकि हम तो प्रभु के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह सोचे मैं इसके द्वारा कुछ काम करना चाहता हूँ, तो वो निश्चिंत होकर हमें वो काम सौंप दे। हाँ, मैं इस बंदे को ये काम देना चाहता हूँ और वो कर भी देगा। ऐसा विश्वास प्रभु का हमारे ऊपर होना चाहिए। आप प्रभु के विश्वास योग्य बने। प्रभु आप सभी को बरकत दे। सभी को जय मसीह की। आप जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है, हमारे फेसबुक के एक पेज को, विज़न ऑफ गॉड को, और यूट्यूब के चैनल विज़न ऑफ गॉड को आप सब्सक्राइब करें ज़रूर, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी